ओके, तो आज का टॉपिक हमारा अ, हम पहले फिबोनाची को लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिबोनाची को लेके है और एडवांस चार्ट पैटर्न को लेकर है। ठीक है, तो अभी फिबोनाची समझते हैं फिबोनाची होता क्या है। देखिए, हम जब चार्ट पर देखते हैं ना, हम चार्ट पर जब देखते हैं तो एक ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड और ट्रेंड हमेशा रिट्रेसमेंट लेके पुल बैक लेकर, है ना, एक डायरेक्शन देता है हमें। ओके, प्राइस कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीधा यहाँ से सीधा ऐसे सीधा जीरो पर जा रहा है, मतलब वो पुल बैक नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं होता। तो जब हम डाउन ट्रेंड देखते हैं तो वहां पर भी यही देखते हैं कि प्राइस रीटेस्ट होकर पुल बैक होकर वापस ऊपर आता है, फिर दोबारा से नीचे आता है। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर की हेल्प से हम इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। बट अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ से जो पुल बैक आया, ये जो पुल बैक आया, ये जो पुल बैक आया, ठीक है, या फिर यहाँ से जो पुल बैक आया, ये जो पुल बैक आया, ये कितने, मतलब कहाँ तक जाकर मार्केट वहां से रिवर्स करेगा। देखो, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया, अब ये वापस कहाँ तक आएगा, कितना वापस आएगा कि हमें एक सर्टेन लेवल मिले, एक अच्छा लेवल मिले कि हम वहीं से बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। ये कितना वापस नीचे आएगा, मतलब कितना रीटेस्ट होगा, इसी को बोलते हैं फिबोनाची रीट्रेसमेंट। ठीक है, मतलब ये अनुमान लगाना कि वो किस रेशो तक, है ना, उस किस एवरेज प्राइस तक वापस आएगा नीचे, कितना पुल बैक लेगा, कितना रीटेस्ट होगा। हम उसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, फिबोनाची क्या है, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, कुछ रेशोज हैं, कुछ का कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले पे हमें नहीं जाना है, बहुत लंबी थ्योरी है वो। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कितना रीटेस्ट होता है, कितना पुल बैक लेके बाउंस देता है, या फिर ये कितना नीचे आया और कितना नीचे आने के बाद कितना पुल बैक लेकर वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हैं उसका हमें आइडिया होना चाहिए। चलो मैं सभी कुछ बताता हूँ आपको। जब भी हम मार्केट में एक क्या देखते हैं, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं कर पाते हो तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, दिस इज लो, दिस इज हाई एंड दिस इज हायर लो। ठीक है, हायर लो बनाने के बाद मार्केट अगेन ये ऊपर तक गया, नीचे, दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, ये कोई हायर हाई हायर लो नहीं है। क्योंकि जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब तब तक हमें नया हाई नहीं मिलेगा, जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर ये वाला क्या कहलाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें कितनी बार भी ये ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, कोई इशू नहीं है। इसको बस हायर लो ब्रेक नहीं करना है और हाई को ब्रेक नहीं करना है। इसके अंदर ही जितनी बार भी ऊपर नीचे घूमता है उसको हम इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। दिस इज लोअर पॉइंट, दिस इज हायर पॉइंट, और प्राइस यहाँ से पुल बैक लिया यहाँ तक, ये वाला हमारा बना हायर लो। और अभी मार्केट ऊपर गया, बट कितना ऊपर गया, इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर ये इस हाई को ऐसे ब्रेक कर देता तो ये हायर हाई बन जाता। ठीक है, बट अभी इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, इंटरनल। इंटरनल, ना ही इसने हाई को ब्रेक किया है, ना ही इसने, ना तो इसने हाई को ब्रेक किया और ना तो इसने हायर लो को ब्रेक किया। तो अभी ये इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर है, इंटरनल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, मतलब हम जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं तो उसमें प्रॉपर स्विंग्स देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रॉपर स्विंग। ये क्या है? दिस इज स्विंग। व्हाट स्विंग? दिस इज स्विंग हाई, दिस इज स्विंग लो। ठीक है, स्विंग, SWING, है ना, दिस इज स्विंग हाई एंड दिस इज स्विंग लो। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्या बना, एक स्विंग बना। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे देखते हैं? पहले हमें स्विंग के बारे में पता होना चाहिए, मतलब पूरा प्रॉपर स्विंग क्या है। तो अभी देखो, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज हायर लो एंड दिस इज हायर हाई।
तो यहाँ पर ये प्रॉपर स्विंग है, मतलब जहां पर हम हायर हाई हायर लो को कनेक्ट करते हैं वो हमारा क्या है, प्रॉपर स्विंग। जैसे ये हायर हाई एंड हायर लो, दिस इज प्रॉपर स्विंग, ये प्रॉपर स्विंग है। ओके, इसके बाद ये हमारा क्या है, हायर लो, ये क्या है, हायर हाई। अब ये क्या बना, दिस इज अगेन क्या बना हमारा, एक प्रॉपर स्विंग। ठीक है, ये हमारा हायर लो एंड दिस इज हमारा हायर हाई। जब हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे तब हमें प्रॉपर स्विंग पता लगेंगे, है ना। इसी तरीके से बेरिश मार्केट में भी जब हमारे नेगेटिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे बेरिश मार्केट में, है ना, डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए, तो वो हमारे प्रॉपर स्विंग होंगे। जैसे ये भी एक प्रॉपर स्विंग है, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, तो हम प्रॉपर स्विंग में ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद अपने वैलिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके क्या साइन है उसको देखते हैं जस्ट भी। देखो, जब भी मार्केट में हमें ये पता चला कि ये एक अप ट्रेंड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट दे रहा है, वो कब पता चलता है, जब हमें एक लो पता चलता है, एक हाई पता चलता है, एक हायर लो पता चलता है ना। तो हमें ये दो पॉइंट जब पता चल जाते हैं, 1 और 2, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इनको एक्सटेंड कर देते हैं, इनको ड्रॉ कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं और क्या वेट करते हैं कि जब भी मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के थर्ड लेवल पर आएगा, ठीक है, ये हमारा हायर हाई है और ये हमारा हायर लो है, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ये हमारा थर्ड वैलिड पॉइंट है। वैसे तो ये भी थर्ड पॉइंट बनता है बट वैलिड पॉइंट ये है हमारा, क्योंकि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से मिला, यहाँ से, सेकंड टाइम यहाँ से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड पॉइंट बनता है हमारा। जब तक हमें नया हायर हाई ही नहीं मिला, मतलब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हायर हाई, सेकंड हायर हाई, ठीक है, उसके बाद ही तो थर्ड पॉइंट मिलेगा मैं हायर लो का, तभी तो थर्ड पॉइंट मिलेगा हायर हाई का। जैसे ये मिला यहाँ पे, थर्ड पॉइंट हायर हाई है ना। ओके, तो ऐसे हम इसको जज करते हैं। ठीक है, तो हम फिबोनाची को कैसे देखते हैं उसको समझते हैं। जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया ना आपको भी, ऐसे ही मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ना कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ रेशियो। ये क्या है, फिबोनाची के रेशियो है 38। 38 क्या है, 38%। ये क्या परसेंट है 38, ये जो मार्केट का स्विंग है, ये और ये प्रॉपर स्विंग है। इस स्विंग का ये 38 लेवल है, 38%। मतलब प्राइस जब इस लेवल पे आएगा तो कहाँ तक गिरेगा, मतलब वापस कहाँ तक आएगा, रिटर्न लेके 38% तक। मतलब अगर ये 100% है ना, ये जो स्विंग है ये 100% है, तो ये जो है 38 लेवल है, 38%। 38% से मार्केट ऊपर जा सकता है, 50% से मार्केट ऊपर जा सकता है। और क्या है 61.8, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब प्राइस या तो 38% से वापस रिवर्स हो सकता है, या फिर 50% से हो सकता है, या फिर 61.8 से हो सकता है। अभी ये हमारे गोल्डन रेशियो है 3, ये तीनों हमारे गोल्डन रेशियो है इस मार्केट के। ठीक है, बट कुछ यूट्यूबर्स आपको क्या बोलेंगे, 61.8 केवल एक सिंगल गोल्डन रेशियो है, अदरवाइज ये तीनों के तीनों गोल्डन रेशियो है। क्यों है, क्योंकि ये जो प्रॉपर स्विंग आप देख रहे हो ना, इस स्विंग के अंदर जो कैंडल्स बनी है उनके अंदर जो वॉल्यूम है उसका जो मेजरमेंट किया जाता है, मतलब उस वॉल्यूम के अंदर कितना स्ट्रेंथ है कि वो प्राइस को और भी ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब 38% का मतलब क्या है कि प्राइस का जो मूवमेंट है ना, ये जो स्विंग है, स्विंग का जो स्ट्रेंथ है, मूवमेंट का जो तेजी से ऊपर जाने का जो स्पीड है, वो 38% को टच करके अगर ऊपर जाता है, दैट मीन्स ये मोमेंटम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर ये 50% का पुल बैक लेके जाता है तो ये क्या है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये 61.8 तक होके जाता है तो मतलब ये और भी ज्यादा कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये और भी ज्यादा वीक है। तो जनरली और मैक्सिमम टाइम हम चार्ट पर क्या देखते हैं, हम चार्ट पर ये देखते हैं कि प्राइस या तो 61 रेशो से वापस रिवर्स करता है या फिर 50 लेवल से वापस रिवर्स करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या चुनते हैं, या तो हम 38 को चुने जो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ है, या फिर हम 61.8 को चुने जो सबसे वीक स्ट्रेंथ है। बट हम क्या करते हैं, हम 50 को चुन लेते हैं, 50 को, ना 38 को चुनते हैं, ना जल्दी करते हैं, ना थोड़ा देर से करते हैं ट्रेड, है ना, ना देरी से एंट्री लेते हैं। हम लोग 50 को चुन लेते हैं कि 50 हमारे लिए गोल्डन रेशियो है।
जब भी प्राइस 50 लेवल को टच करता है, टच करने के बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल देता है, अच्छी कैंडल देता है, और कुछ साइन है जैसे ट्रेंड लाइन के साथ या फिर ऑर्डर ब्लॉक के साथ, सपोर्ट जोन, डिमांड जोन के साथ, अगर हमें ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना के देता है 50% लेवल पे, तो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब यही हमारा गोल्डन रेशियो और यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो अगर साइन मैच हो जाते हैं तो कैसे होते हैं, अभी देखते हैं इसको। इसको देखने का सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, वो कैसे देखते हैं इसको। देखो, जब भी हमें चार्ट पर एक लो मिले, एक हाई मिले, ठीक है, उसके बाद प्राइस जब वापस पुल बैक लेकर, और पुल बैक लेने के बाद जब हमें ऐसी डायरेक्शन दे, मतलब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, हम उस 2 पॉइंट से कनेक्ट कर दें ऐसे, लाइक दैट। उसके बाद क्या होता है, हमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये या फिर ये, इसमें मिनिमम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 to 8 कैंडल्स इसके अंदर होनी चाहिए, मिनिमम 5 तो होनी ही होनी चाहिए मिनिमम, इस पूरे मोमेंटम में। मतलब इस प्रॉपर स्विंग बनने में, मतलब जब भी हम फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक हम उसको ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची को ऐसे ड्रॉ करते हैं। और उसमें हमें 3 लेवल्स मिलते हैं, 38, 50, 61.8 मिलते तो बहुत सारे हैं, 5-7 लेवल मिलते हैं, बट हम जो प्रेफर करते हैं, हम जो पसंद करते हैं, वो 3 लेवल्स भी पसंद करते हैं, जिनमें एक सिंगल के ऊपर एंट्री लेते हैं 50 लेवल के ऊपर, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें लो हाई और हायर लो का पता चल जाए, तब हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके आगे एक्सटेंड कर देते हैं लाइक ए ट्रेंड लाइन। और क्या करते हैं, मार्केट जब एक हाई बनाए, एक हाई बनाया मार्केट ने, हायर हाई नया बनाया हायर लो के बाद, और जैसे ही वापस पुल बैक लेने की कोशिश करता है ना, एक कैंडल के साथ या 2 कैंडल के साथ, तो हम क्या करते हैं, तुरंत वहां से फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कर देते हैं, फिबोनाची को, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमें अपनी ट्रेंड लाइन का थर्ड लेवल भी पता चल जाता है, ठीक है, जिससे हमें ट्रेंड लाइन का थर्ड लेवल भी पता चल जाता है। और क्या पता चल जाता है, जिससे हमें ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी पता चल जाता है, जैसे दिस इज ऑर्डर ब्लॉक एरिया, देख रहे हो ना, दिस इज एक्साइटिंग कैंडल, सॉरी दिस इज बोरिंग, एक्साइटिंग और एक्साइटिंग, है ना। इन कैंडल्स की हेल्प से हमें कंफर्मेशन मिला कि एक अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है। इन्हीं कैंडल्स की हेल्प से हमें पता चला कि ये ट्रेंड लाइन का अच्छा थर्ड पॉइंट है ना, आसपास आया ना मार्केट, थर्ड पॉइंट के आसपास आया, ओके। तो हम क्या देखते हैं, जब भी प्राइस हमारे जोन से एंट्री लेके हमारे पीओआई में मिटिगेशन करा के जब भी कंफर्मेशन देता है, तो हम यहीं से बाय के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं उसको, जस्ट लाइक दैट। देखो, हमने, जब हमें एक लो पता चला, एक हाई पता चला, एक हायर लो पता चला, ठीक है, तो हमने क्या किया, और एक हमें हायर हाई पता चला, और ये कैंडल्स बनी है, इमेजिन करो कि यहाँ तक कैंडल बनी है, बस तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद हम वेट करेंगे कि हमारा जब प्राइस 50% को टच करेगा और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल कंफर्मेशन देगा, तो हम बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उससे पहले क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर एक डिमांड जोन भी बना हुआ है। हम क्या देख लेते हैं, अरे ये तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी दे रहा है, थर्ड लेवल है। हमने सीखा है ना, थर्ड पॉइंट ऑलवेज हमारे लिए एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ हमें क्या देता है, प्रॉफिट देता है। तो इस तरीके से हम फिबोनाची टूल को यूज करते हैं। सिंपली पहली कंडीशन क्या है, कि जब भी हम जिस भी स्विंग से हम फिबोनाची को यूज करें, ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा मोमेंटम होना चाहिए, मिनिमम 5 कैंडल्स का, मिनिमम बोल रहा हूँ, लिख भी देता हूँ, मिनिमम 5 कैंडल, ठीक है। चलिए, ओके। अभी डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या करना है, सेम एज इट इज सेम कंडीशन अप्लाई करनी है डाउन ट्रेंड मार्केट में भी। क्या देखना है, कि जब भी हमें चार्ट के ऊपर एक हाई लेवल मिला, एक लोवेस्ट पॉइंट मिला, और इसके बाद हमें क्या मिला, एक लोअर हाई, ठीक है, जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ, हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, क्या होगा, अगर हमें नया लोअर लो मिलता है, मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है प्राइस, यहाँ पे नया लोअर लो देता है, और यहाँ से वापस पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, तो हम तुरंत यहाँ से और इस स्विंग लो तक, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक फिबोनाची को टूल को ड्रॉ करेंगे, और वो जैसे ही हमें 50% का लेवल दिखाएगा, हम वहीं से सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट भी अगर है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जितने भी साइन मैंने बताया, अगर ये मैच होते हैं सभी, तो दिस इज वेल एंड गुड।
देखो जैसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, मतलब स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमने फिबोनाची के टूल को ड्रॉ किया और एग्जैक्ट 50 लेवल तक आया। और यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से। अब प्राइस उसी के अंदर आया, एक कंफर्मेशन पहले मिल गई है हमें कि ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया है, सप्लाई जोन के अंदर आया है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास थर्ड लेवल पे है, ठीक है। और हमें यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज कैसे ट्रेड लेना है वो मैं जस्ट आगे बताऊंगा अभी आपको कैसे ट्रेड लेना है। हमें ये कंडीशन ऐसे करके मैच करनी है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में चलते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले फिबोनाची को क्लियर करते हैं कि कैसे हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यूरो यूएसडी, चलिए पहले थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ऐसे। देखो अभी ट्रेंड पूरा क्या दिख रहा है, हमें डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, क्लियर कट। ये डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, मैं देखता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। ओके, इस डाउन ट्रेंड में हम क्या देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर हमें प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले देखो हमें एक मोमेंटम नजर आ रहा है यहाँ पे। ये नजर आ रहा है पूरा मोमेंटम, मतलब 5 से ज्यादा कैंडल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस स्विंग लोअर हाई से, ठीक है, क्योंकि लोअर हाई है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आते हैं ना। अब ये नीचे यहाँ पर ये बन गया हमारा लो, ठीक है। और ये बाउंस होने की कोशिश कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने सर्कल किया है, मार्क किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फिबोनाची टूल को। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये रहा, दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सबसे ऊपर देख रहे हो आप, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको लेंगे, ठीक है। और लेने के बाद क्या करेंगे, इस लेवल से और इस लेवल तक इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से देखो, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया इसको, इस बिग से प्रॉपर, और इस लो तक, लोअर लो है ना, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे जस्ट, ठीक है। अभी देखो ये क्या हुआ है, ये यहाँ पर लेवल्स दिखा रहा है, लेवल्स। दिस इज 61 61.8 एंड दिस इज 0.50, मतलब 50%, और ये 0.38 मतलब 38%, ठीक है। अभी देखो ये वाला बिल्कुल 50 लेवल के आसपास जाके और हमें बेयरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। हमें क्या दे रहा है, बेयरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे रहा है। मैं इसको सर्कल करूंगा यहाँ से, ठीक है? ये सर्कल 50% लेवल पे दे रहा है, एक अच्छा बेयरिश कैंडल दिखा रहा है हमें। ऊपर से ये कौन सा कैंडल है ना, एक बेयरिश कैंडल है, वाइड रेंज कैंडल, इसको ब्रेक कर दिया इसने। इवनिंग स्टार तो नहीं बना प्रॉपर ये, बट इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 9 मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन से ट्रेड लेंगे हम हमेशा, है ना, जब भी ट्रेड करते हैं तो 9 मूविंग एवरेज को देखेंगे। जब प्राइस 9 के नीचे आके क्लोजिंग देगा तो हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है, यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, आप लोगों को कुछ और भी दिख रहा होगा यहाँ पे, मेरे को तो दिख रहा है। तो यहाँ से हमें एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। ये बेस एरिया, देखो बेस, ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप, ठीक है। मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ क्योंकि सर्कल मैंने कर दिया, फिबोनाची को हटा देता हूँ। देखो ये हमारा जो ड्रॉप बेस ड्रॉप एरिया, देखो ड्रॉप हुआ यहाँ से, बेस बना और ड्रॉप हुआ, वो ड्रॉप हुआ, ये बेस बना एंड ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो जो बेस एरिया है, जो बेस कैंडल है, ऑलवेज हमारे लिए एक जोन होती है, क्योंकि प्राइस पहले ड्रॉप हुआ था तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन कहलाएगा। इसके बाद इसके ऊपर एक जोन और भी बना हुआ है, ये वाला, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो दिस इज ड्रॉप, दिस इज बेस एंड दिस इज ड्रॉप, मतलब ये जो ड्रॉप वाला है, जो बेस वाला एरिया, ये भी कंप्लीट क्या है, एक जोन है। प्राइस इस जोन से भी कहीं से भी वापस नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया एक ऐसा एरिया है कि प्राइस इस जोन में कहीं से भी वापस नीचे आ सकता था, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने इसी लेवल से प्राइस को नीचे लेके आ गए,
एक कंफर्मेशन और भी दिख रही है मेरे को यहाँ पे, मैं ट्राई करता हूँ कि वो मैच होती है क्या। चलिए मैं पहले मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को उठाता हूँ उनको, एक को रखते हैं सिर्फ सिंपल, इसको जो बना हुआ था हमारा जिसमें ट्रेड मिल रहा था। हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेंड लाइन की कनेक्टिविटी हो रही है क्या, शायद हो रही है, ऑलमोस्ट हो रही है। ठीक है, माइनर लिक्विडिटी हुई है यहाँ पे, माइनर लिक्विडिटी हुई है, लेकिन अगर हम अच्छे से सप्लाई जोन को देखना जानते हैं ना, अगर हम अच्छे से डिमांड जोन को देखना जानते हैं, तो हम इजीली इस जोन को फाइंड कर देंगे। एक अच्छा ट्रेडर इसको आराम से फाइंड कर देगा इसको, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम अच्छी कंफर्मेशन के साथ है ना, आरएसआई के साथ, स्टोकेस्टिक के साथ, जो भी हम यूज करते हैं, जो भी हमारे लिए हेल्पफुल है, जो भी जिससे वो भी हमारी अच्छी कमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड में एंट्री देने का तरीका वो भी कर सकते हो ड्यूल टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में देखा, 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके आपने ट्रेड एंट्री एग्जिट कर लिया। ठीक है, जस्ट लाइक दैट हम फिबोनाची टूल को इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, आप और कहीं भी देखेंगे तो आपको 38 लेवल के भी मिलेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ से अगर स्विंग को कैच करेंगे हम, तो वो कुछ और लेवल दिखा रहा है, लेकिन मेरे को दिखा रहा था 50 लेवल, आपको मैंने इसलिए आपको वो दिखाया। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर देखोगे ना, 38 लेवल से ही वापस नीचे चला गया प्राइस, क्यों? क्योंकि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है ना, आप एक इम्पल्सिव ट्रेडर है, तो आप 38 लेवल पे भी एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? 78 का। 78 क्या है ये भी समझिए आप। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, दिस इज 78% लेवल। ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे आप। ओके, इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप फिबोनाची टूल की हेल्प से ट्रेड लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसको, और बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस करके आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, ऐसे आइडिया लगा के फेल हो जाओगे। चलिए मैं एक कोड दिखा देता हूँ आपको, बाय की अपॉर्चुनिटी कैसे लेनी है। छोटे से window देता हूँ, मैंने निकाल के रखा हुआ है। 19 मई, 19 मई 2022। ओके, ये ओके। देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ठीक है, दिस इज बुलिश स्ट्रक्चर, ये बुलिश स्ट्रक्चर में चला गया मार्केट। ओके, अब हम क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, हम इस पॉइंट से, स्लोअर पॉइंट से और इस हायर पॉइंट तक देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके गया ऊपर, और प्राइस एग्जैक्ट 50 लेवल पे आया। देखो एग्जैक्ट प्राइस 50 लेवल को टच किया यहाँ से, एंड ये ट्रेंड लाइन का थर्ड पॉइंट भी है, ये 50% है। ठीक है, सेम लेवल को टच किया। यहाँ बुलिश कैंडल हमें स्पिनिंग टॉप दिख रही है, कोई ऐसी बुलिश कैंडल नहीं दिखी जिससे कंफर्मेशन मिले। बट हमें क्या चाहिए कंफर्मेशन, हमें कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पर ऐसी, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जस्ट लाइक दैट। ओके, ये विक्स के साथ बनी है ना ट्रेंड लाइन, तो विक्स को हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये एथिक्स जो है आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, मुझे देखोगे तो नहीं आएंगे आपको। आप जब प्रैक्टिस करोगे इनको अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर, अलग अलग चार्ट पे, तो इनके बारे में आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए, फिबोनाची टूल के लिए मैंने बता ही दिया था आपको, जिस कैंडल पे हमें ये मिला था कंफर्मेशन। ओके, अभी देखो यहाँ से हम क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, हमें और क्या दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, दिस इज बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था। देखो मैंने आपको बताया था कि ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस नीचे आया और यहाँ से बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए। ओके, ऊपर ले जाने के बाद क्या हुआ, इसी जोन के अंदर प्राइस आया, और यहाँ पर ये सप्लाई जोन क्या बन गया था, डिमांड जोन। सप्लाई जोन टर्न हो गया था, टर्न कहाँ पर, डिमांड जोन में, और यहीं से प्राइस बाउंस किया। तो जब आप इतने क्रिएटिव होंगे ना, मतलब चार्ट को एनालिसिस करने की जो क्रिएटिविटी है, वो प्रैक्टिस से ही बनेगी आपकी। जब आप इतने क्रिएटिव होके चार्ट को देखोगे, सभी एरिया को अच्छे से फाइंड करोगे, तो आप बहुत इजीली, है ना, मार्केट, लाइव मार्केट में इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब आप प्रीवियस चार्ट के ऊपर इसको बैक टेस्ट करोगे, जैसे मैंने अभी बैक टेस्ट करके दिखाया आपको, जब आप ऐसे बैक टेस्ट करोगे, तो आप तभी इसको ऐसे देख पाओगे। ट्रेड लेने के साइन आपको पता है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आपने इजीली बने रहना है। ठीक है, 9 मूविंग एवरेज की हेल्प से, और क्या करना है आपने, 9 मूविंग एवरेज की हेल्प से बने रहोगे, आप आरएसआई को देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने फिबोनाची की हेल्प से ट्रेड लेना है। ओके, चलिए अभी चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, जो
एडवांस चार्ट पैटर्न्स की है। ओके, चलिए अब चार्ट पैटर्न्स को समझ लेते हैं। अभी हमने बेसिक चार्ट पैटर्न्स को समझा था, ठीक है। हमने बेसिक चार्ट पैटर्न्स को समझा था, उनमें ये डबल बॉटम आया था तो वो हमने क्लियर किया था। तो दिस इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल जो मार्केट में तेजी लेके आते हैं, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है? डब्ल्यू पैटर्न जब एक ही जगह, है ना, एक ही प्राइस लेवल पे मार्केट आता है, दोबारा आता है और वहां से बाउंस करता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखते हैं? दिस इज डब्ल्यू पैटर्न ऑल्सो, ये डब्ल्यू पैटर्न भी है। और ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न आप देख रहे हैं, ये वाला जो डब्ल्यू हम बना रहे हैं, दिस इज बेसिक डब्ल्यू पैटर्न। बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल, सिंपल पैटर्न है, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न ऐसा भी होता है हमारा, ऐसा। इसको हम कहाँ देखते हैं? जब चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस होते हैं ना, तब हम इसको देखते हैं। ये भी हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न है, ये वाला भी, ठीक है। इसको भी हम कब देखते हैं? जब चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस होते हैं, ओके। हमारी एक नेकलाइन है, ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, दिस इज नेकलाइन। नेकलाइन मतलब अभी के लिए ये एक स्मॉल रेसिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस क्या करता है, इस यहाँ रेसिस्टेंस लेता है और अगेन नीचे वापस आता है। कई बार होता है ऐसा, ओके। एंड फाइनली इस रेसिस्टेंस लेवल को, जिस नेकलाइन को जब वो ब्रेक करता है ना, तभी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो कई बार चार्ट पर हमें ट्रिपल बॉटम भी देखने को मिल जाता है। चार्ट पर हमें कई बार ट्रिपल बॉटम भी देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा, अगर हम ये वाला चार्ट पैटर्न देखते हैं ना, इस टाइप को, तो यहाँ पर भी यही नेकलाइन होती है इसकी, ठीक है। इसको ऐसे ही नेकलाइन की हेल्प से हम ट्रेड करते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमने मार्केट के 3 ट्रेंड फेजेस पढ़ाए थे आपको। मार्केट के 3 ट्रेंड फेजेस वो क्या थे? प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और ऐसे साइडवेज हो गया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो दिस इज अकम्युलेशन फेज। क्या है? दिस इज अकम्युलेशन फेज, जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है, ओके। यहाँ पर जस्टिफाई करना, आइडेंटिफाई करना एक ट्रेडर के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या करना है हमें ऐसे फेज में? मतलब क्या क्या देखेंगे हम, कि जब भी मार्केट में अकम्युलेशन फेज बन रहा होगा ना, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, है ना, या 4 बॉटम या 5 बॉटम हमें मिलेंगे। मतलब हमें प्राइस एक नैरो रेंज के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। और हमें कंफर्मेशन क्या देखनी है, कि या तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बने, डिमांड जोन, या फिर यहाँ पर कोई डिमांड जोन बने, या फिर यहाँ पर कोई डिमांड जोन बने, कैंडल स्टिक्स की हेल्प से, बोरिंग कैंडल और रेक्टेक्टिंग कैंडल की हेल्प से। तब हम यहाँ पर या तो बॉटम से ही ट्रेड ले सकते हैं, या फिर सीधा कंफर्मेशन का वेट करना है कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिले और उस ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड करें, ठीक है, सिंपल। अभी चार्ट पर आपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखा होगा, चलो मैं यही बता देता हूँ, उसको आगे भी आएगा, आप यही समझ रहे हो भी समझ रहे हो। हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी क्या होता है, देखो, अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रिएट कर दे, नीचे जाके फिर बाउंस ले जाए, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कहाँ बनता है? अकम्युलेशन फेज में, है ना। अकम्युलेशन फेज में बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्मॉल लिक्विडिटी हुई है, स्मॉल लिक्विडिटी, ठीक है। तो जब भी ट्रिपल बॉटम बने या हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बने, तो वो अकम्युलेशन फेज में बनेंगे, चार्ट के बॉटम लेवल पर बनेंगे, जो अच्छे सक्सेस रेशो देंगे आपको। तो उनको हम कैसे ट्रेड करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स की हेल्प से। या तो ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक्स की हेल्प से, आइडेंटिफाई करोगे आप उनको, या फिर ब्रेकआउट के ऊपर ही आप ट्रेड करोगे, नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होगा, ऐसे ट्रेड करेंगे आप। कुछ इंपल्सिव ट्रेडर हैं, वो ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लेंगे। कुछ जो अ, जिसमें पेशेंस है, वो क्या करेंगे, जब प्राइस रीटेस्ट होगा वो तब ट्रेड कर सकते हैं, ओके। देखिए, जैसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने बताई दिया आपको, ये कम्युनिकेशन फेज में बनता है, ट्रिपल बॉटम के जैसे ही। बुलिश फ्लैग एंड पोल आप पढ़ चुके हैं। बुलिश फ्लैग एंड पोल, प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, साइडवेज हुआ, दिस इज रेक्टेंगल पैटर्न। जब वो फ्लैट होता है, ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया और ऊपर चला गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बुलिश फ्लैग एंड पोल। प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा फॉलिंग हुआ प्राइस,
ठीक है, फिर ऊपर चला गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं उसके लिए ऑलवेज 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए भी ऑलवेज 2 पॉइंट्स को ही हम कनेक्ट करके प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर प्राइस को। ऑलवेज अगर यहाँ नीचे हमें सिर्फ सिंगल पॉइंट मिला है तो हम यहाँ से सपोर्ट लेंगे उसको, यहाँ से, ओके, और आगे एक्सटेंड कर देंगे। अभी इस रेंज में हम क्या देखेंगे, जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर ऐसे मूवमेंट देता रहेगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ब्रेकआउट देगा तो बाय करेंगे, ब्रेक डाउन देगा तो सेल करेंगे, सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो, कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो वो भी आपके हाथ में है। ठीक है, बट कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी चार्ट पैटर्न अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने बेहद जरूरी है। ठीक है, वो शेप ऑटोमेटिकली दे देगा आपको। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे फ्लैट चल रहा है, ठीक है, तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, ऊपर के 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, नीचे के, वो आपको फ्लैट रेक्टेंगल रेंज दे देगा। अगर आपको ऐसी फॉलिंग शेप मिलती है तो आप 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे ऐसे और एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, तो वो आपको ये वाली शेप दिखा देगा। इन 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने की हेल्प से आप इजीली उनके तभी जो फुटप्रिंट्स है उसको कैच कर पाओगे। आप प्राइस यहाँ तक गया, ऐसे आपने 2 पॉइंट कनेक्ट किए, नीचे के 2 पॉइंट कनेक्ट किए, तो ये ऐसे दिखा रहा है आपको। एक बड़ा कैंडल बना, ब्रेकआउट दिया उसने, आप यहाँ से बाय का ट्रेड में एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे या फिर नीचे का लगाओगे। ठीक है, एंजॉय करोगे इस पूरे मोमेंट को जितना ये पोल का लेंथ है। ठीक है, तो मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी पहले। कप एंड हैंडल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि चार्ट पूरा राउंड ही देखोगे, शेप बिल्कुल राउंड शेप देखोगे इसका। चार्ट में देखो ये कैंडल जिगजैग होकर चलेंगी। ठीक है, कैंडल जिगजैग होकर चलेंगे साइडवेज पैटर्न में, तो आपने उसको बहुत क्लियरली, बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज कप एंड हैंडल। अगर ये सिर्फ मिलता है आपको, सिर्फ कप मिलता है आपको, दिस इज राउंडिंग बॉटम। दिस इज राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? अगर चार्ट के सपोर्ट एरिया में मिलता है, डिमांड एरिया में मिलता है, लोअर टाइम फ्रेम पे मिलता है, तो दिस इज बेस्ट रिजल्ट, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, देखो अभी अगर आप, मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं, केवल मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज लोअर हाई एंड लोअर लो सीरीज। दिस इज लोअर हाई एंड लोअर लो सीरीज। हम लोग ये सोचते हैं कि ये सीरीज कब तक चलेगी, कब ब्रेक होगी, तो हम सिंपल फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, सिंपल। आपके लिए चार्ट पैटर्न बन गया ये। अगर ये ब्रेकआउट देता है, बाय का ट्रेड में स्विच हो जाओ, ब्रेक डाउन देता है, सेल का ट्रेड में स्विच हो जाओ, सिंपल। बट दिस इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब अगर आपको मार्केट में, अगर आपको चार्ट पर इस तरह से नेगेटिव, मतलब बियरिश ट्रेंड दिख रहा है, तो मे बी वो ऐसे ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड मूवमेंट ले लेगा। ये कुछ न्यूट्रल पैटर्न भी है जो आगे समझोगे आप, जिसमें दोनों तरफ आप ट्रेड ले सकते हो, बाय का भी और सेल का भी। जस्ट आगे समझे। रेक्टेंगल में समझा चुका हूँ आपको। ऑलवेज ये पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं आपको, ऑलवेज। बहुत ही सिंपल है इसको ड्रॉ करना और आइडेंटिफाई करना। पिनंट, ये बहुत अच्छा है, बुलिश पिनंट। बुलिश पिनंट का मतलब क्या है? मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है। अभी क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहीं से बाउंस करता है। अभी प्राइस यहाँ पर सेलर सेल करते थे, बट अब सेलर यहीं सेल कर रहे हैं, प्राइस को यहीं से नीचे लेके जा रहे हैं। बायर यहाँ पर बाय करते थे, अभी बायर यहीं से बाय कर रहे हैं। सेलर यहाँ से सेल करते थे, बट अभी यहीं से सेल कर रहे हैं। बायर यहाँ से बाय करते थे, बट अभी यहीं से बाय कर रहे हैं। मतलब डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी नियर, है ना, दोनों बहुत ही पास पास हैं। अभी दोनों के बीच जो फाइट है, वो कह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, वो कह रहा है मैं नीचे जाना चाहता हूँ। ठीक है, सप्लाई कह रही है नीचे जाना चाहती हूँ, वो डिमांड कह रही है मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। तो एक रेंज के अंदर मार्केट, मतलब मार्केट कोई ना कोई तो जीतेगा ना, या तो बायर्स या सेलर। हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है? बायर्स की, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल क्या है? बुलिश है। मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट होगा। बट ये न्यूट्रल पैटर्न है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ब्रेकआउट होता है तो बाय की तरफ घूम जाओ, सेल निगेटिव होता है तो सेल की तरफ घूम जाओ। ये मैं एडवांस से बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न से भी आगे आने वाला है। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देखो उसका रेंज बहुत कम हो जाता है। जो पिनेंट है उसका रेंज बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्लो रेंज, एकदम नैरो रेंज हो जाती है उसकी।
इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी रहती है, मतलब इनमें गैप होता है सप्लाई में और डिमांड में, ठीक है। तो ये थोड़ा खुला नजर आता है आपको, थोड़ा थोड़ा ओपन नजर आता है। तो यहाँ पर भी क्या है, हम ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश देखते हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो ये ब्रेकआउट काम करेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट देगा और मार्केट ऊपर की तरफ स्विच करेगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेलर यहाँ सेल करते थे बट अभी यहाँ कर रहे हैं, बायर यहाँ बाय करते थे बट अभी यहाँ कर रहे हैं, और फाइनली ये क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गया है, ठीक है। तो हम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेंड लेते हैं। बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, ऑलवेज हमारे जो हाईज हैं वो इक्वल होते हैं, हमारे हाई ऑलवेज इक्वल होते हैं और नीचे से बाइंग प्रेशर बढ़ता जाता है। बायर पहले यहाँ बाय करते थे, अभी यहाँ कर रहे हैं, अभी यहाँ कर रहे हैं, बट सेलर यहीं सेल करते थे, फिर भी यही कर रहे हैं, आगे भी यही कर रहे हैं, उसके बाद भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बायर्स इनके लेवल को ब्रेक कर चुका, मतलब जब हम चार्ट के ऊपर बुलिश असेंडिंग देखते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ ही मूवमेंट लेगा, ब्रेकआउट देगा और ऊपर जाएगा। डबल टॉप, डबल बॉटम और डबल टॉप, ये दो एक ऐसे पैटर्न है जो सबसे कॉमन, सबसे बेसिक पैटर्न है, जो सबसे ज्यादा आप चार्ट के ऊपर देखने वाले हैं, ठीक है। ये 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे सबसे ज्यादा देखने वाले पैटर्न है, आपको डेली दिखेंगे मार्केट में, एक बार दो बार जरूर देखेगा ये। दिस इज एम पैटर्न ऑल्सो। एम पैटर्न मीन्स एक बेसिक एम पैटर्न है, बेसिक। ये भी एक एडवांस एम पैटर्न है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एडवांस एम पैटर्न। बट हम ट्रेड कब करते हैं, ऑलवेज तब करते हैं जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है तभी हमें कंफर्मेशन मिलती है, ओके। नेकलाइन के ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन पेज समझाया था, डिस्ट्रीब्यूशन पेज ये बिल्कुल ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन पेज है जो आपके चार्ट के टॉप लेवल पर नजर आएगा। दिस इज ट्रिपल बॉटम, है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूशन पेज है, आपने हेड एंड शोल्डर पढ़ा था ना, हेड एंड शोल्डर, दिस इज हेड एंड शोल्डर ऑल्सो, ठीक है। इन्हीं पैटर्न में से, एक ही पैटर्न में से कितने सारे पैटर्न बनते हैं देखो, ठीक है। वो सबका अपना देखने का नजरिया है, हमारा अपना देखने का नजरिया है और चार्ट पर ड्रॉ करने की क्रिएटिविटी है। हम इसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं ना, लाइक एम पैटर्न, लाइक हेड एंड शोल्डर, ठीक है, इस तरीके से। ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से, रीटेस्ट हुआ यहाँ से, आप कहीं से भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर इम्पल्सिव है, थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं तो यहाँ से लेना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, प्राइस रिटेस्ट नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं ये ब्रेक डाउन हुआ है, रिटेस्ट होगा तो ट्रेड लेंगे, ठीक है, हम वेट करते रहते हैं, यहाँ पर आएगा मार्केट, और प्राइस यहाँ आता ही नहीं, ये यहीं से धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप यहीं पर ट्रेड लो, ठीक है, थोड़े इम्पल्सिव बनो, उसकी रिसर्च अच्छी करो, बैक टेस्टिंग अच्छी करो, तो पता चलेगा आपको, रिजल्ट आएगा। दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ओके। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन पेज में मिलेगा, ठीक है, लाइक ए थ्री डबल टॉप, वेयर इज एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। देखो मार्केट स्ट्रक्चर इज बुलिश, हायर हाई एंड हायर लो की सीरीज में जा रहा है प्राइस धीरे धीरे। ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ से ब्रेक होगा, ये आप कब समझ सकते हो, जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना हो। दिस इज चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा अगेन क्या लिया, ट्रेंड लाइन का, पर जाकर रिटेस्ट हुआ और अगेन वापस। तो क्या है कि अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज है तो आप इन सभी ट्रायंगल्स को इजीली समझ सकते हो, बहुत इजीली। राइजिंग वेल्स, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर इज बुलिश, ओके। हम लोग चैनल्स बनाते हैं ना, चैनल्स बनाने सीखे थे ना हमने। तो दिस इज चार्ट पैटर्न, एडवांस चार्ट पैटर्न है ये, हम उन चैनल्स की तरह ही इनको भी दो पॉइंट कनेक्ट करके ही ड्रॉ करने वाले हैं, कि जहां तक लेके जाएगा हम वहां तक इसके साथ साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियर कट शेप में नजर आ रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बट चार्ट पर थोड़ा सा ये इन आउट होंगे, थोड़े से लैगिंग और लगार्ड होंगे, ठीक है। तो वही बैक टेस्ट करना है, मतलब ये एक आइडिया है, जो रियल है, जो एक्चुअल है, वो आपको बैक टेस्ट करने से ही आएगा, ओके। देयर इज फ्लैग एंड होल, प्राइस नीचे आया, फ्लैट हुआ, मतलब रेक्टेंगल हुआ, नीचे आया, प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा फॉलिंग हुआ और भी, और नीचे आया, ठीक है। या फिर प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा राइजिंग हुआ, फिर नीचे आया,
तो दिस इज, ये क्या है, ये फ्लैग एंड पोल के पैटर्न है, ठीक है। इनमें ट्रायंगल्स भी आएंगे भी आपके पास, ठीक है, ट्रायंगल जो आपने देखे भी सिमेट्रिकल, ठीक है, इस तरह से। तो आपने ऑलवेज क्या करना है, 1 and 2 और 1 और 2 पीछे, ठीक है, और एक्सटेंड कर देना आगे। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है तो ब्रेक डाउन का वेट करना है आपको, ओके। रेक्टेंगल हम समझ चुके हैं। पिनंट, पिनंट एज यूजुअल जैसे मैंने ऊपर देखा अभी, मार्केट स्ट्रक्चर इज बेरिश। और यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ऊपर की तरफ से बाय कर रहे हैं, सेलर्स और नीचे जाके सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, सिचुएशन पिनंट की जैसी हो जाती है, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन देगा। वैसे दिस इज न्यूट्रल पैटर्न, मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, बोथ ऑफ साइड। रिवर्स का पेन हैंडल, ये चार्ट के टॉप पर बनेगा, टॉप पर। अगर चार्ट के टॉप पर केवल आपको राउंडिंग टॉप दिखाई दे रहा है तो आप वहां से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या करेंगे, ब्रेक डाउन का वेट करेंगे। आज एक स्टूडेंट पूछ रहा था मुझसे, आई थिंक सुमित पूछ रहे थे मुझसे कि ये काम नहीं किया सर, वो काम इसलिए नहीं किया था, ये ऐसा बना था आपका, आपका राउंडिंग टॉप बना था, बस उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट देता तो वो वैलिड था, ठीक है। बट वो ब्रेकआउट दिया ही नहीं उसने। उसने क्या किया, उसने ब्रेकआउट दिया ही नहीं और वो यहीं पे आपने नीचे आ गया, ठीक है। तो दिस इज राउंडिंग टॉप। और ये राउंडिंग टॉप कहाँ मिलता है, जनरली स्मॉल टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, 15 मिनट में बहुत मिलेगा आपको, बड़े टाइम पर भी मिलेगा लेकिन 5 मिनट 15 मिनट में बहुत मिलेगा आपको। ब्रेक डाउन का वेट करना है, ब्रेक डाउन पर ही ट्रेड लेना है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, हमारे लो जो है ना, लो वो इक्वल होते हैं। ऊपर से देखो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। बट बायर्स वहीं से बाय कर रहे हैं, वहीं खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन होना है, होने के बाद प्राइस को नीचे जाना है। दिस इज बेयरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा दिखने वाले हैं चार्ट के ऊपर आप। अब देखो अभी न्यूट्रल शुरू हो गए, न्यूट्रल। अभी तक बेयरिश और बुलिश समझ रहे थे हम लोग, अभी न्यूट्रल आ गए। न्यूट्रल मतलब ये ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं जी, ये नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, ओके। इसको हम कैसे देखते हैं, अगर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है तो यहाँ वेट करेंगे ब्रेकडाउन का। अगर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैंपियन है मार्केट में, 3 महीने 6 महीने साल भर हो गए आपको, आपको मार्केट का मोमेंटम का आइडिया हो गया है, तो आप ऐसे ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, ब्रेकडाउन के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, यहाँ पर क्या होता है जी, अगर बियरिश है तो आप ब्रेक डाउन का वेट करेंगे, अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है, सिंपल है। ड्रॉ कैसे करना है, ऑलवेज 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है क्योंकि नीचे से हाई बायर प्रेशर है नीचे से, और यहाँ पर ये इक्वल है, ओके। तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर कई बार फेल भी होता है, ये नहीं कि 100% चार्ट पैटर्न काम करते हैं, तो ब्रेक डाउन देगा तो आप सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये भी असेंडिंग की तरह है। आपने क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर बेरिश है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। बट अगर ये भी फेल होता है तो आपने क्या करना है, बाय का ट्रेड में भी आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एक्सपीरियंस से एंट्री ले सकते हैं। तो ये सभी चार्ट पैटर्न्स हैं जो एडवांस है। बेसिक भी हमने समझे हैं, एडवांस भी हमने समझे हैं। अभी इनको क्या करना है, आपको बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है इनका। इसके रिगार्डिंग अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है फिबोनाची और एडवांस चार्ट पैटर्न के रिगार्डिंग, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को म्यूट होने का ऑप्शन दे देता हूँ, कोई भी म्यूट होकर पूछ लीजिए, टाइप करके पूछ लीजिए। ये इस बैच का लास्ट सेशन है, अभी हमारा न्यू बैच शुरू होगा, वो 26 से तो नहीं होगा, ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। जैसे भी डेट आती है, जो भी डेट बनेगी मैं बता दूंगा, सबको अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में।
कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। हाँ जी सुजीत। सर सर कैंडल स्टिक के बारे में पूछना था एक चीज। जो ट्विजर बॉटम या ट्विजर टॉप बनता है उसमें जो नीचे से तो दोनों का जो बेस है वो सेम होना चाहिए या ऊपर से भी, तो उसमें सर एक बड़ी और एक छोटी कैंडल हो सकती है या दोनों का साइज भी सेम ही रहेगा? ट्वीजर बॉटम कह रहे हो ना, बॉटम? हाँ सर बॉटम लगा दीजिए या टॉप कोई भी। तो कुछ ऐसे ये रहा कैंडल देख रहे हो ना आप, जी ये देखो कभी भी ये ध्यान रखना, एक मार्केट में जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, वो कुछ भी एज इट इज क्लासिक नहीं मिलेगा, कोई ध्यान रखना। उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, अपना ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा, अपना आइडिया लगाना पड़ेगा। और जो पॉइंट आप पूछ रहे हो ना, उससे ये आपने पूछा ट्विजर बॉटम, देखो ये दिख रहा है ट्विजर बॉटम आपको, जी ये ट्विजर बॉटम कैंडल है, ठीक है। ऐसी कई सारी कैंडल देखनी पड़ेंगी चार्ट पे आपको, और फिर देखना पड़ेगा कि वो कितना काम किया चार्ट के ऊपर, वो कितना काम किया, उससे आपको बिलीव आएगा। ये 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर के चार्ट पे अगर आप इस ट्विजर बॉटम को मान के अगर आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे बॉटम एरिया से, ठीक है, तो जी कितना प्रॉफिट मिलता है आपको यहाँ से? बहुत प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। सर इससे जस्ट पहले वाली दो कैंडल है सर, वो भी शायद यही काम करेंगी या कुछ उससे अलग? वो ये इससे काम जस्ट पहले करेगी, दो और। ये वाली कह रहे हो आप, ये वाली? हाँ सर नहीं सर, इससे ऊपर वाली जो है ये, इन दोनों के बीच में सर, हाँ ये सर छोटे वाली। ये जो छोटी वाली है ना, हाँ सर है तो देखने में दोनों सेम ही सर। ट्विजर टॉप बनेगी ना फिर ये अच्छा ये ट्विजर टॉप ट्विजर टॉप बनेंगी। बनेगी, लेकिन इसकी पोजीशन देखो ना, बन कहाँ रही है ये बॉटम पे बन रही है। ये अभी जी हमारे सर। सामने बॉटम पे बनती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे ना, हम तो सर सब इसमें बियरिश और बुलिश का कोई फर्क है या दोनों सेम कलर हो सकती हैं कुछ भी? नहीं है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, आप ये पहला कैंडल बनाया मैंने, ये बना दिया मैंने ग्रीन, ठीक है, ये हमने ग्रीन बना दिया सर, ठीक है। जी अब इसके बाद सेम ये हमने बना दिया रेड। अभी इम्पैक्ट क्या है आपके आपके नजर में, भी क्या इम्पैक्ट है? मतलब पहला कैंडल बुलिश है, दूसरा बेरिश है, बाद में कौन सा कैंडल? यस सर। सर बाद वाला जो कैंडल है वो बियरिश है। हम बेरिश की वजह से देखेंगे ना प्राइस को, जी सर हम जी जी बेरिश जी। कैंडल की हेल्प से देखेंगे। तो इसी तरीके से अगर ये हाँ सर। पहले बनेगी और ये बाद में जी बनेगी, तो इसका तो जो फिर सेकंड में जो कैंडल बनती है लास्ट में, उसका इम्पैक्ट होगा ना लास्ट में, उसकी हेल्प, उसकी वजह से जी ट्रेड लेंगे हम। जी जी ठीक है सर ठीक है। अच्छा सर एक बात और है कि कभी भी इसको ये मत सोचना कि ये स्प्रिंग टॉप जैसी या छोटे इन्वर्टेड हैमर जैसे नजर आएंगे आपको, ठीक जी है। इनका शेप थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये ऑब्जर्वेशन करना आपको ऐसे, जैसे मैंने दिखाया कि हाँ ये अगर मैं ट्विटर बॉटम देख के इसको ट्रेड करता तो ये मुझे प्रॉफिट देता कैंडल, ये अच्छा प्रॉफिट देता मुझे। तो ऐसे ही जी आपको 10 बार 20 बार अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसको बैक टेस्ट करना है। जब आप बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यस ये काम करता है। जिस लेवल पे ये बनती है, सपोर्ट, इम्पोर्टेंट की लेवल्स है ना, डिमांड जोन, तो वहां अगर ये ठीक है बनती है तो ये अच्छा काम करेगी वहाँ। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी थी, जो आपने चार्ट पैटर्न बताए हैं आज, इसमें कोई भी चार्ट पैटर्न ले लीजिए सर, क्या ये मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम, कई बार क्या होता है कि छोटे 5 मिनट में भी काम करेगा और 1 घंटे में भी सर बराबर ही काम करते हैं सर ये? हाँ सर, सभी टाइम फ्रेम पे अलग अलग, मतलब देखो टाइम फ्रेम तो सबके अलग अलग है, मतलब हाँ काम तो जी। सब जगह करते हैं ये, कोई भी अच्छा टाइम अच्छा। फ्रेम देखो। जी जी जी। और सर एक चीज, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, कि जैसे हमने कई बार ना मार्केट ओपन किया, हम लेट थोड़ा, मान लिया लैपटॉप कंप्यूटर या फोन लेट थोड़ा ओपन किया और हम ट्रेड किया, हमें लगा कि ये ट्रेड चल रहा है और हम इसके बीच में है, तो सर हम क्या कंफर्मेशन लेके जो हम बीच में से एंट्री ले ले, क्योंकि बीच में से एंट्री करने में सर डर लगता है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा अपने अगर फियर को आपको कंट्रोल ऑर्डर करके? अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना आ गया सही से, जी अगर आपको डिमांड सप्लाई जोन अच्छे से ड्रॉ करने अगर आ गए आपको, तो आप जी। उसकी हेल्प से ट्रेड लो। अच्छा सर। डिमांड जोन की हेल्प से, सप्लाई जोन की हेल्प से ट्रेड लो आप।
ठीक है। उसमें सर बीच में कोई कैंडल वगैरह कोई ऐसी कंफर्मेशन भी हो सकती है क्या, कोई कैंडल की या इस नहीं तरह से होगी। कुछ भी? अगर आपको कोई इंपोर्टेंट की लेवल नजर आया आपको, ठीक है, उस इंपोर्टेंट की लेवल जी। पर देखो क्या कैंडल बना है। अच्छा जी। ये देख रहे हो जो बना रहा हूँ यहाँ पे, ये प्राइस यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ? 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ये बेस एरिया है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो बेस एरिया से ही वापस नीचे आ गया ना प्राइस। जी सर जी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ट्रायंगल ही बना था, ये वही दिख रहा था। जी देखो सर यहाँ पर ये एक ट्रायंगल ही बना था, ये ट्रायंगल ही बनाया सर, इसका ब्रेक डाउन हो गया कैंडल का, इसका ट्रायंगल का ही ब्रेक डाउन हो गया। जी सर। अगर मैं यहाँ से बनाऊँ इसको, तो यहाँ पर एक ये बेस है पूरा पूरा, ठीक है ना, ये देख रहे हो आप, ये 5 मिनट का एक पूरा का पूरा बेस एरिया है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बेस कैंडल है, भी है रैली बेस रैली 5 मिनट में। वैसे मार्केट स्ट्रक्चर अभी जो है वो बेरिश ही है ओवरऑल, क्योंकि इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है इसका, बट ये प्राइस कहीं से भी बाउंस ले सकता है, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ड्रॉप हो गया। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे ना, 1 आवर को, 30 मिनट्स को, 4 आवर को, तो ये प्राइस अभी ठीक डिमांड जोन के अंदर घूम रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ठीक प्राइस सर। में भी यहाँ से रिवर्स होना चाहिए प्राइस में भी। तो हम जब एंट्री लेंगे सर ना कहीं भी बीच में या टॉप पर या बॉटम पे कहीं भी एंट्री देंगे, तो अपना व्यू जी भी देखेंगे, अपना व्यू देख के ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो अपने व्यू से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है सर। सर अभी जैसे आप एक बार गोल्ड में हम्म 1 घंटे के चार्ट पैटर्न में जाए तो हम्म, ठीक है, 1 आवर में। सर हाँ सर 1 आवर में ओके, लास्ट में सर सब जो सबसे लास्ट में कैंडल्स बनी है वे 5-6 जो एक बेस बना हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा सर बड़ा कर दीजिए एक बार। ये जी यस सर, ठीक है। सर ये ग्रीन कैंडल के बीच में 3 जो ऊपर से नीचे की तरफ कैंडल बनी है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसको हम वो बोलते हैं ना थ्री राइजिंग स्टार कुछ ऐसे। कहाँ? अच्छा, 3 ब्लैक रोज, हाँ सर ये 3 3 ब्लैक ब्लैक। रोज है सर, ये तो सर ये इसमें जैसे मैं ये पूछना था कि इसमें जो विक इतनी बड़ी है जो बीच वाली है, इसमें विक बड़ी छोटी चल सकती है सर, ऐसे ही जैसे इसमें बनी हुई है ये ये? वाली कह रहे हैं, ये वाली हाँ सर यही। तो बेरिश पिन बार कैंडल बनी ना सर, ये तो। अच्छा ये बेरिश पिन तो बार सर कैंडल बनी फिलहाल अभी, लेकिन ये बनी सपोर्ट पे अभी। अच्छा जी, लेकिन सर इसको 3 ब्लैक रोज में कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये 3 ब्लैक रोज तो है ये, 3 बनी है 3 ब्लैक की, तो सर 4 ब्लैक रोज हो गई है, 3 से भी अच्छा सर ज्यादा। नहीं, ऊपर वाली नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर, जो नीचे जो बना हुआ है बेस, जो आपने जो ग्रीन कैंडल के बीच में जो 3 बनी हुई है ना ये। ग्रीन नहीं, रेड। अच्छा ग्रीन, ये जो ग्रीन है अच्छा। हाँ ये दो, हाँ इसके बीच में हाँ नहीं सर, ये कौन सा? इसको उसमें कंसिडर नहीं करेंगे सर, जो आप बता रहे हो। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर ये हाईएस्ट रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, हम बाय कर लेंगे यहाँ से, वो 3 राइजिंग हाँ का। सर आप जी ये जी 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 हाँ सर वही। नहीं सर, वो करने नहीं बनती फिर। अच्छा जी अच्छा। ये वो करती है वीक, काफी सर वीक ने हाई तो बनाया है ना प्रॉपर, एक हाई रेस लेवल तक तो गए है ना वीक, जी सर बोला। मतलब जो दोनों बात जो ग्रीन है, जो दोनों ग्रीन कैंडल के अंदर ही विक और बॉडी होनी चाहिए, जो सर बीच में 3 आप कैंडल्स बनी है वो। आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं उससे कि ये प्राइस यहीं से वापस क्यों आया नीचे, तो इसलिए आया कि जी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये वाला कैंडल की हेल्प, जी सर जी बोरिंग कैंडल की हेल्प, जी और ये एक बेस भी है, ड्रॉप बेस एंड वापस रैली। तो ये एक बेस जी था, सर। उस बेस की वजह से ही ये मार्केट नीचे आया वापस ओके सर। यहाँ से। अभी थैंक मतलब यू सेलर सर। हैवी है यहाँ पे। जी सर। सर अभी मार्केट नीचे जा सकता है और? गोल्ड मेरे को तो लग रहा है और बेरिश हो सकता है गोल्ड में। जी सर। एक न्यूज और है ना, एक न्यूज और है अभी रात को, आई थिंक अच्छा रात। 11 साढ़े 11 बजे एक न्यूज और है, जी प्राइस ठीक। ओके सर है कि ओके। गोल्ड यहाँ से ड्रॉप हो सकता ठीक।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मिलेंगे हम। अभी मैं नेक्स्ट वीक में, मतलब इस पूरे हफ्ते में तो क्लास नहीं होगी, जो नेक्स्ट वीक है मेरे को कुछ काम है, तो नेक्स्ट वीक में अगर क्लास होती है ना, इसके बाद नेक्स्ट वीक में तो मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में, तो तब से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट सर।